जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज हम गुरु जी की गुरु पूर्णिमा की ईव पे मिल रहे हैं और कल गुरु पूर्णिमा है। बस अब से 4 घंटे भी शायद पूरे नहीं है, 8:15 16 हो गए। तो आज उसकी ईव पे हम मिल रहे हैं। तो गुरु जी का बर्थडे भी आ रहा है, गुरु जी की गुरु पूर्णिमा भी आ रही है और उस पे हम गुरु जी को याद तो हम हर पल ही करते हैं, पर आज और भी ज़्यादा ध्यान आ रहा है कि कल गुरु पूर्णिमा है, बड़ा फंक्शन बड़े मंदिर में होता है और हम लोग हमेशा वहाँ जाते थे, इस बार वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो ये बात मन में लग तो रही है कि नहीं जा पाएंगे, बट गुरु जी हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु जी हर पल अपनी हर संगत के साथ हैं। और घर में ही हम सत्संग गुरु जी का करते हैं, घर में गुरु जी आते हैं, आज भी आए और उन्होंने ये जो हमने आज आसन पे गुरु जी के बिछाया उनके बैठने के लिए, और साथ में उन्होंने दिखाया कि उन्होंने जो इसके साथ की चुन्नी थी वो अपने गले में डाली हुई है। तो ये पूरा चोला यही दिखाया कि यही उन्होंने पहना हुआ है। तो थैंक यू गुरु जी, आपने स्वीकार किया ये चोला, थैंक यू वेरी मच। और आजकल फूलों की तो सबको पता है बहुत कमी है, तो बस थोड़ा सा एक मनी प्लांट का वो रखा और गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम है और हृदय के फूल हम उनके चरणों में चढ़ाते हैं। एंड गुरु जी, आप गुरु पूर्णिमा है, हम सब चाहते हैं कि हम आपका वंदन करें, पूरी संगत आपका वंदन करना चाहती है और आप ही हो जो हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर लेके जाते हो। तो उसके लिए कहा भी गया है कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतम गमय। अर्थात कि हे ईश्वर, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्युर माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ। अब यहाँ जो सच, ज्योति और अमृत है वो तो हमारे गुरु जी ही हैं। तो गुरु जी, आप हमें अपने पास हमेशा अपने चरणों में ले जाओ, हमें हमेशा अपने पास रखो और यही हम सब चाहते हैं और रखा भी हुआ है उन्होंने, पर हम चाहते हैं हमेशा ही वो हमारा हाथ पकड़ी रखें और कभी ना छोड़े हम सबका हाथ। और कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं और हमारे गुरु जी तो परब्रह्म भी हैं, तो हमें तो और कुछ चाहिए भी नहीं। थैंक यू गुरु जी, हमारी लाइफ में आने के लिए और इस लाइफ में हमें अपने पास बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। और आज मन कर रहा है थोड़ा गुरु जी की स्तुति करने का, तो कुछ लाइनें गाना चाहूँगी। मैं सिंगर नहीं हूँ, पर मन कर रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा गाना चाहूँगी। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। गुरुनाम 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 भजिए, गुरुनाम 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 जपिए, भजिए गुरुनाम जपिए गुरुनाम, भजिए गुरुनाम जपिए गुरुनाम। गुरु कृपा
सद्मार्ग दिखाए गुरु कृपा, सद्मार्ग दिखाए स्वर्ग सा है गुरुधाम। भजिए गुरु नाम, जपिए गुरु नाम, भजिए गुरु नाम, जपिए गुरु नाम। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश। गुरु ही मन को पावन कर दे, गुरु ही मन को पावन कर दे। राग रहे ना द्वेष, भजिए गुरु नाम, जपिए गुरु नाम, भजिए गुरु नाम, जपिए गुरु नाम। गुरु गोविंद है संग विराजे, गुरु गोविंद है संग विराजे। गुरु गोविंद मिलाए, गुरु गोविंद मिलाए। मिट जाए अज्ञान जीवन का, मिट जाए अज्ञान जीवन का। ज्ञान ज्योत जाए जाग, भजिए गुरु नाम, जपिए गुरु नाम। गुरु भव सागर पार कराए, गुरु भव सागर पार कराए। देके भक्ति पतवार, देके भक्ति पतवार। सच्ची श्रद्धा पूर्ण समर्पण, सच्ची श्रद्धा पूर्ण समर्पण। कीजिए भक्ति निष्काम, भजिए गुरु नाम, जपिए गुरु नाम, भजिए गुरु नाम, जपिए गुरु नाम। गुरु कृपा सद्मार्ग दिखाए, गुरु कृपा सद्मार्ग दिखाए स्वर्ग सा है गुरुधाम। भजिए गुरु नाम, जपिए गुरु नाम, भजिए गुरु नाम, जपिए गुरु नाम। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः।
ये हम सारी संगत की तरफ से गुरु जी की वंदना है। और थैंक यू गुरु जी, बस रोज़ हमें मौका दीजिए कि हम आपकी वंदना कर सकें, हम आपका सत्संग कर सकें। और हम कौन होते हैं, सत्संग करवाते भी आप हो, सब कुछ तो आप करते हो कि ये चोला मतलब आपने दिखा दिया कि ये चोला आपने पहना है, गले में इसके साथ की चुन्नी भी ली है। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। और इस टाइम खुशबू भी आ रही है मुझे देखिए कोई फूल नहीं है यहाँ, लेकिन गुरु जी की खुशबू आ रही है और बहुत आ रही है और फूलों की आ रही है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। सुबह जब हम अमृत वेले के समय अमृत वेला कर रहे थे और गुरु जी को भोग लगा रहे थे, तो बस मन में यही विचार आ रहे थे कि गुरु जी आपकी वंदना करने का मन कर रहा है, आपके लिए कुछ गाने का मन कर रहा है, और आप ही तो वो सब कुछ हमारे लिए। तो ये सब चीजें घूम फिर के मन में आ रही थी। और सोनिया आंटी ने पूछा भी था कि आंटी कब करोगे सत्संग, तो मैंने कहा था मैं बताऊंगी आंटी। तो बार बार मन में यही 4 तारीख आ रही थी और सोचा था कि उनको बताऊंगी, लेकिन बता नहीं पाई। और सुबह अमृत वेले के टाइम ये सारी बातें मन में आ रही थी। और अमृत वेला खत्म हुआ तो उसके बाद देखा सोनिया आंटी का मैसेज आया हुआ था कि आंटी गुरुजी चाहते हैं आप आज सत्संग करो। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने आंटी को बोला भी नहीं है, और आंटी को गुरुजी ने बोला कि आज किरण आंटी को बोलो कि वो सत्संग करेंगी। थानेदारनी आंटी के लिए भी बोला था, मेरे लिए भी बोला था। तो जैसे उन्होंने बताया तो मैंने कहा देखिए मैं सुबह ही ये सोच रही थी अमृत वेले के टाइम कि भाई ऐसे मेरा मन कर रहा है कि ये वंदना मैं गुरु जी के लिए गाऊं। और थैंक यू गुरु जी, आपने आज मौका दिया कि आज ये सत्संग मैं कर सकूं। अब गुरु पूर्णिमा पे हम गुरु जी के पास जाते थे, हमेशा जाते थे। और एवरी ईयर हम गुरु जी के पास 2004 से जब से जाना शुरू किया, 2005 में भी गए, 2006 आया तो उसमें भी हमने गुरु जी के पास जाना था कि अचानक मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई और हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो उनकी तबीयत काफी खराब थी तो उन्हें वहां एडमिट कर लिया गया और रात को वहां रुकना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं रुकता हूँ और तुम घर चली जाओ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड भी आए हुए थे, सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी। तो वो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें छोड़ता जाऊंगा और फिर मैं गुड़गांव चला जाऊंगा तुम्हें वसंत कुंज छोड़ के। तो मैंने कहा ठीक है। तो रास्ते में हम आ रहे थे तो उन्होंने ऐसे ही बस पूछ लिया कि और गुरुजी के पास कब गई फिर, तो और कब जाना है। तो मैंने कहा जाना तो मुझे आज भी था, पर आज बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम लोग उनको, क्योंकि हमारा पहला फर्ज ये है कि हम अपने बड़ों की सेवा करें, एंड वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ घर में सेवा की ज़रूरत है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो इसलिए हम उनको पहले हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब तो वो एडमिट हो गए हैं तो वहाँ ही रहना है, और अब तो रात बहुत हो गई है तो अब तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो कोई बात नहीं, गुरुजी भी सब देख रहे हैं, गुरुजी साथ हैं सबके, और कोई बात नहीं, गुरुजी भी इस चीज को अच्छा मानेंगे कि वहां जाना ज्यादा जरूरी है। तो अचानक से वो बोले कि चल मैं ले चलता हूँ तेरे को। बेटे की नाइट ड्यूटी थी तो मैंने कहा बेटी घर में अकेली है, वो नाइट ड्यूटी जा रहा है तो उसके पास कोई नहीं होगा, हम जाएंगे वहां तो घंटों लगेंगे। तो कहते हैं कि उसको भी ले चलते हैं। फिर हम वहां से हॉस्पिटल से घर आए, बेटी को भी लिया और हम लोग गुरुजी के पास गए। और गुरुजी आसन पे बैठे हुए थे, देख के बहुत अच्छा लगा। एक तो जाते ही एंटर करते ही गुरुजी की खुशबू आई और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना
कि अच्छा लगा कि गुरुजी ने बताया कि हाँ तू नहीं आ पाई पर मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। सो उससे ये पता लगा कि गुरुजी भी खुश हैं कि हाँ तू अपना फर्ज भी निभा के आई और उसके बाद भी तू आ गई, देख तेरे को मैंने बुला लिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग वही अंदर गए, गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी के पास बैठे और फिर उसके बाद वैसे ही बाहर आके जैसे लंगर के लिए गए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह। अब गुरुजी के पास से जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड ने मेरे से पूछा, वो मेरे ब्रदर भी हैं, बुआ जी के बेटे। सो उन्होंने मेरे से पूछा कि किरण एक बात बता कि क्या शिव जी, आज मैंने कुछ देखा, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने कहा क्या देखा आपने? तो उन्होंने कहा कि वो जो बाहर मूर्ति है ना शिव जी की, नाग देवता है जिसके ऊपर, तो उस मूर्ति में जो शिव जी हैं वो उन्होंने आंखें झपकाई आज। तो मैंने कहा हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे गुरुजी अपने दर्शन देते रहते हैं। तो देखिए वो मेरे को लेके आए, उनको शिव जी ने दर्शन दिए और मुझे भी गुरुजी ने दर्शन दिए। सो थैंक यू गुरुजी, हमेशा ऐसे गुरुजी कृपा करते हैं, लाड लडाते हैं। उसके बाद आरती भी जब गुरुजी की हो रही थी तो आरती तो जिन आंटीज को बोला गया था वो कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरे हाथ में वो घंटी बजाई, जो बजाते हैं वो पकड़ाई। तो आरती के समय घंटी बजाने का भी गुरुजी के सामने अवसर मिला। सो थैंक्स गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद आई थिंक 2000 ये अभी 2 साल पहले की बात है, गुरु पूर्णिमा पे ही हम लोग जब गए तो उससे पहले गुरुजी का बर्थडे आया था। तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बहुत बहुत ज्यादा संगत थी। तो उस दिन मतलब गुरुजी तक पहुंचना, जो गुरुजी कहा करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ पहुंचन वास्ते भी बहुत मुश्किल होएगी, बढ़िया बढ़िया लाइना लगनगियां। तो उन्हीं लाइनों में हम लगे हुए थे और वाकई में बहुत ही मतलब टाइम लगा हमें गुरुजी के पास पहुंचने में। लाइनों में ही हमें कई घंटे लग गए, 2 घंटे आई थिंक बिल्कुल लगे थे हमें लाइन में। और लाइन में लगे लगे ही गुरुजी के पास अंदर गए, मत्था टेका एंड बहुत ज्यादा देर हम अंदर उनके पास बैठ भी नहीं पाए, ढंग से हम उनके को देख भी नहीं पाए। और कोई बात नहीं, गुरुजी को विश किया और हम लोग फिर वापस आ गए। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा आई तो उस दिन घर में सब कहने लगे आज भी जाओगी क्या? तो नहीं, जाऊंगी तो जरूर, कि भाई उस दिन देखा था कितना मुश्किल हुई थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन जाना तो है, गुरुजी के पास तो जरूर जाना है, आज गुरु पूर्णिमा है, हम जरूर जाएंगे। तो मैं, मेरा बेटा और सुमन आंटी, हम तीनों गुरुजी के पास गए गुरु पूर्णिमा में। और उस दिन तो मतलब जैसे बर्थडे पे तो गुरुजी परीक्षा ले रहे थे और गुरु पूर्णिमा पे तो गुरुजी ने ऐसा लाड लडाया कि हम गए हैं कहीं कोई मतलब इतने आराम से हम अंदर एंटर किए, बड़े आराम से हमें दर्शन हुए। और उसके बाद हम हॉल में तो नहीं, हॉल के बाहर वाली जगह पे, और वहां हमें बैठने को भी मिला और हमने घंटा डेढ़ बैठ के आराम से शब्द सुने। और मतलब जितनी देर शब्द चलते रहे हम सुनते रहे और हमें किसी ने नहीं कहा कि आप उठो और अब आप जाओ। तो हम भी बैठे रहे और शब्द सुनते रहे। तो गुरुजी ने मतलब इतना लाड लडाया, इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग गुरुजी के दर्शन करके, मतलब उस दिन इतने सुंदर दर्शन दिए गुरुजी ने और शब्द भी इतने सुनाए, बहुत मन तृप्त हो गया। और फिर उसके बाद हम एज यूजुअल लंगर किया एंड हम लोग घर आए और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब गुरुजी के पास जाके तो हमेशा ही अच्छा लगता है कि देखो गुरुजी ने कितना आज लाड लगाया हमारे साथ। और सुमन आंटी की बात हुई तो उससे याद आया कि वो भी गुरुजी से जुड़ी
तो जब हमारे यहाँ सबसे पहला सत्संग हुआ था गुरुजी का, तो तब वो आई थी पहली बार और उन्हें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन तब वो जुड़ नहीं पाई। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो शब्द चले मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे भी देना, मैं भी सुनूंगी। और उसके बाद लेकिन उनका सत्संग हमारे यहाँ एवरी मंथ होता रहा, लेकिन उनका आना नहीं हो पाया। फिर अचानक अभी 2-3 साल पहले एक दिन फिर सत्संग में वो आई, एंड उसके बाद उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि फिर उनका एक दिन फोन आया कि मुझे भी गुरुजी के मंदिर जाना है, तो मुझे भी मंदिर लेके चलो। तो मैंने कहा ठीक है, कल थर्सडे है तो आप आइए, हम आपको लेके चलेंगे। तो वो भी यहीं रहती हैं बीटन में। सो मैंने उनसे कहा कि हम जब चलेंगे तो मैं आपको कॉल करूंगी, आप गेट पे आ जाना, मेन गेट पे। तो शी सेड ओके। उसके बाद हम लोग चले, हम लोग गेट पे पहुंचे तो हमें कहीं दिखाई नहीं दी वो। हमने कहा पता नहीं कहाँ चली गई, आई नहीं अभी तक। बात तो काफी देर पहले हो गई थी, काफी देर हमने वेट किया। फिर अचानक से वो बाहर मेन रोड से अंदर की तरफ एंटर करी और जैसे भागती सी और परेशान सी होके आ रही है। तो एकदम से हमें देखा, हमने भी मतलब वो फिर कार में बैठ गई और हम लोग आगे चल दिए। फिर कहती हैं आंटी आप यहाँ खड़े हो, तो फिर वो कौन था? हमें समझ नहीं आई कि वो क्या कह रही हैं। हमने कहा वो कौन था, मतलब हम तो यहाँ आपकी वेट कर रहे हैं। कहती नहीं, मैं तो यहाँ आ गई थी टाइम से और उतने में यही गाड़ी आई थी, इसी में गुंजन ही ड्राइव कर रहा था और आप बैठे हुए थे साथ में उसके, और आप लोगों ने मुझे देखा भी, आप मुझे देख के मुस्कुराई और गाड़ी आगे चली गई, आप लोगों ने मुझे नहीं लिया। सो स्ट्रेंज। ये गुरुजी परीक्षा ले रहे थे उनकी और कहती है आप चले गए तो मैं आपको आवाजें लगा रही हूँ कि अरे किरण आंटी मुझे तो ले जाओ, मुझे तो ले जाओ, लेकिन आप लोग ने मेरी नहीं सुनी और आप चले गए। और मैं गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही हूँ, आप नहीं देख रहे हो। और मैं भागती भागती और भटनागर स्कूल तक, मतलब हमारे गेट नंबर 4 तक वो भागती हुई पहुंची। और कह रही है रास्ते में मुझे 1-2 लोग मिले, कहाँ भाग के जा रही हो? तो मैं कह रही हूँ मैं बाद में बताऊंगी, मुझे जाने दो। और कहती है फिर जब मैं गेट नंबर 4 पे पहुंच गई, मतलब एंड ऑफ B10, तो कहती है मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों भाग रही हूँ? वो तो रुक नहीं रहे हैं, उनकी गाड़ी तो रुक नहीं रही है और मैं भागती जा रही हूँ। और कह रही फिर मैं रुकी और मुझे समझ नहीं आया अब मैं क्या करूँ। अगर मैं घर जाती हूँ तो सब पूछेंगे क्यों, क्या हुआ, वो लेके नहीं गई। तो कह रही मुझे समझ नहीं आया और मैं दोबारा गेट नंबर 2 की तरफ आ गई और यहाँ आई हूँ तो देख रही हूँ तुम यहाँ मेरी वेट कर रहे हो। अगर तुम यहाँ थे तो फिर वो कौन था? हमने कहा अब ये तो गुरुजी बताएंगे वो कौन था, क्योंकि हम तो यहीं खड़े और हम यहीं आपकी वेट कर रहे थे। तो गुरुजी ने परीक्षा ली उनकी कि देखो अभी भी ये वापस आके कांटेक्ट करके और मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी। और वो आई और वो हमारे साथ गई। और वहां जाके उस दिन वो उनका पहला दिन था मंदिर जाने का, और वहां जाके फिर जब हम वापस आ रहे थे तो वापसी में स्वरूप जैसे जिनके पास नहीं होते वो लोग लेते हैं। तो मैंने कहा आंटी आपके पास स्वरूप नहीं होगा गुरुजी का, हमारे पास तो है। तो जिनके पास नहीं होता वो ये लाइन लगी हुई है, आप भी उसमें जाके और आप स्वरूप ले। तो शी सेड ठीक है। हम लोग वेट कर रहे थे उनकी कि चलो वो स्वरूप लेके आए तो फिर हम लोग चलते हैं। तो वो आई तो वो मतलब इतनी इमोशनल हो रही थी, कहती देखो किरण आंटी मेरे को क्या स्वरूप मिला है, कौन सा स्वरूप मिला है। तो उसमें एक स्वरूप है गुरुजी का जिसमें दोनों हाथों से गुरुजी का माथा कोई संगत दबा रही है, और वो बड़ा रेयर स्वरूप है। वो अक्सर ऐसे मिलता नहीं है मंदिर में, क्योंकि और बहुत स्वरूप मिलते हैं लेकिन वो बढ़ता हुआ मैंने भी नहीं देखा। और वो स्वरूप उनके हाथ में, मैंने कहा ये तो बड़ा रेयर स्वरूप है, ये आपको कैसे मिला? एंड सुमन आंटी का पार्लर है और वो मतलब इतनी परेशान हो चुकी थी, कुछ परेशानियां आई थी उनको, तो उन्होंने सोचा था कि मैं पार्लर बंद कर देती हूँ। और बस उस दिन आई है और गुरुजी का वो स्वरूप मिला। मैंने कहा कि आंटी ये तो गुरुजी ने जो स्वरूप दिया है ये तो आपके पार्लर से संबंधित ही है, मसाज हो रही है। तो
आप पार्लर बंद नहीं करने वाले हो? वो कहती हाँ मुझे यही लगता है। और उसके बाद 2-3 दिन में ही उनकी जो भी परेशानियां थी वो सॉल्व हो गई और उनका पार्लर फिर से वैसे ही चलने लगा जैसे पहले बहुत अच्छा चल रहा था। उनके बहुत सत्संग है, बाकी वो कभी खुद सुनाना चाहेंगी तो ठीक है। अब ये मैंने पिछली बार अपनी मेड का सत्संग भी सुनाया था, तो उसमें मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि एक बार हम लोग ऐसे ही सत्संग में बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे बेटे को गुरुजी ने कहा कि थल्लो उन्नू बुला ले, मेड नू बुला ले, उन्नू ब्लेस करना है। तो एकदम से इसने मुझे कहा मम्मी आप उसको मेड को बुलाओ, उसको गुरुजी बुला रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बुलाया, भोग भी उससे लगवाया और वो यहाँ बैठी। और उस दिन जो व्याख्या चल रही थी शब्द में, उसमें भी ये था मेड के बारे में कि कैसे गुरु नानक देव ने अपनी मेड को ब्लेस किया था। वो जब सो रहे थे उनको उठाने माँ ने भेजा था कि जा उठा के आ, तो वो जो उठा, वो व्याख्या सबको पता है। तो उस दिन उस मेड को कैसे गुरु नानक देव जी ने ब्लेस किया था वो व्याख्या चल रही थी, और उसी दिन गुरुजी ने उसको बुलाया और उसे ब्लेस किया। और अभी उसका 2 दिन पहले फिर से फोन आया कि आंटी कल मैंने घर में सत्संग किया। देखिए गुरुजी कितने कृपालु हैं। कहती आपकी तरह तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने जैसा मेरे से हो सकता था मैंने किया। तो गुरुजी, मैंने कहा देख गुरुजी भाव देखते हैं और तूने इतने प्यार से किया है, तो गुरुजी तो भाव के भूखे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो कहती अचानक से ना बेटा मेरा जब जॉब करके घर आया तो वो कहता है कि मम्मी क्या बात है, आजकल आप कोई अलग से सेंट लगाने लगी हो क्या? आज तो पूरे घर में इतनी खुशबू भरी पड़ी है। तो कहती है, मैंने कहा हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही, तेरे को कैसे खुशबू आ रही है? तो उसने कहा नहीं मुझे तो बहुत खुशबू आ रही है गुलाबों की। तो कहती फिर मैंने कहा वो आंटी कहती थी कि गुरुजी आते हैं तो खुशबू आती है, तो आज इसका मतलब गुरुजी आए हैं, तो भाई कल हम सब सत्संग करेंगे। तो मतलब उसकी भी भावना देखिए गुरुजी ने कैसे उसके मन में ये डाला कि भाई मैं आया हूँ। तो गुरुजी कहते थे ना, मैं खुद जाना गरीबा दे घर, मैं खुद जाना। ते वो उसने फिर नेक्स्ट डे सत्संग किया और कह रही जैसे भी हमसे जैसे आप करती थी आपको देखा था, तो उस हिसाब से हमने उस तरह से मतलब मेरी बहू ने बनाया और हमने भोग भी लगाया गुरुजी को। तो अब ये है कि हम बड़े सिंपल तरीके से किया, तो सादगी से किया। मैंने कहा नहीं गुरुजी को तो सादगी बहुत पसंद है और गुरुजी बहुत खुश हुए होंगे, और उन्होंने एक रात पहले ही आके तुम्हें बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर में तुम लोग को ब्लेस करने आया हूँ। सो थैंक यू गुरुजी, आप हमेशा ऐसे ही सब पे कृपा करते रहें। और आज शाम को जब हमारा सत्संग हो रहा था, सुबह के सत्संग में तो मैंने बताया सोनिया आंटी वाला कि उधर सोनिया आंटी को गुरुजी ने बोला और इधर मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के लिए कुछ उनकी वडियाई में गाऊं। तो शाम के सत्संग में जब हम लोग बैठे हुए थे तो सत्संग में वो चल रहा है, व्याख्या चल रही है, और उसमें व्याख्या के साथ साथ मुझे कुछ कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कराह रहा है, और वो लगातार पूरे शब्द में आते रहे। समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमने पाठ लगाया था रहराज साहब का, उसमें भी आती रही। तो मतलब पूरा टाइम ऐसे गुरुजी किसी सोल को ब्लेस कर रहे होंगे, कोई कष्ट में होगा। सो गुरुजी तो करते हैं, सबका उद्धार करते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मन में आ रहा था कल तो गुरु पूर्णिमा है, गुरुजी क्या बनाऊं? खीर, मिठाई, कड़ा प्रसाद, ये तो हम रोज सत्संग कर रहे हैं, रोज बना रहे हैं। कल मैं क्या बनाऊं? मुझे कुछ अलग बनाना है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बनाऊं। मन में सोच रही हूँ, सुबह से सोच रही हूँ। और शाम को जब ये
सत्संग हो रहा था, तो उसमें जो व्याख्या चल रही थी उसमें बताया उन्होंने कि जब अमृत वेला होता था तो गुरु नानक देव जी को पंजीरी का भोग लगाया जाता था। सो आई गॉट माई आंसर कि मुझे कल पंजीरी का भोग लगाना है। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच मुझे ये बताने के लिए भी कि कल मुझे क्या करना है। तो ऐसे सत्संग तो बहुत हैं और करते रहेंगे, आगे फिर मिलेंगे। आज अब गुरु पूर्णिमा की भी सबको बहुत बहुत बधाई, गुरु जी के बर्थडे की भी बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई गुरु जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई आपके बर्थडे की। गुरु जी ने 7 जुलाई को इस धरती पे अवतार लिया था, अवतरित हुए थे। ये हम सब का सौभाग्य है कि वो हमें मिले, भगवान गुरु रूप में धरती पे आए। शिव पुराण में कहा भी गया है, शिव जी ने कहा था कि मैं इस धरती पे गुरु रूप में जन्म लूंगा और लोगों का उद्धार करूंगा और उनको मोक्ष दूंगा। तो थैंक यू गुरु जी इस धरती पे अवतरित होने के लिए और सबको ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी।